रुमजरी नमस्कार। मैं हूँ थिंगनाम सुरजलता देवी। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। हाईवे पर आवागमन प्रतिबंध पर आवागमन प्रतिबंध पर नागा समुदाय की चिंता। आईडीपी सहायता कार्यों में सहयोग की अपील। सांसद डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने लोकसभा में उठाया मुद्दा। 3 मई 2023 से विस्थापित लोग अब भी सुरक्षित घर नहीं लौट पाए। राजश्री भगचंद्र और रास 2025 कार्यक्रम नंबोल फॉइजिंग के पब्लिक थिएटर ऑडिटोरियम में आयोजित। नेविगेटिंग द ग्लोबल क्रॉसरोड्स 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डीएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में शुरू। मणिपुर सरकार की असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी। नागरिकों से धमकी और वसूली की शिकायत तुरंत दर्ज कराने की अपील। मणिपुर स्टेट कला अकादमी पुरस्कार 2023 और 2024 राज्यपाल अजय कुमार भल्ला द्वारा प्रदान। विश्व मृदा दिवस 2025 का आयोजन। इंफॉल पश्चिम में नई मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन। पुतिन मोदी समेत ट्रस्ट इंडिया रशिया रिलेशंस की आधारशिला बना। कुरनकुलम न्यूक्लियर प्लांट को रूस ने भेजी पहली न्यूक्लियर फ्यूल असाइनमेंट। ऊर्जा सुरक्षा में बड़ी प्रगति। पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना की स्ट्राइक में संदिग्ध ड्रग नाव के 4 लोग मारे गए। अमेरिका ने 19 से बढ़ाकर 30 से अधिक देशों तक यात्रा प्रतिबंधन का दायरा बढ़ाने का फैसला। रूस यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का बड़ा बयान। पश्चिमी देशों पर तनाव भड़काने का आरोप। अब समाचार विस्तार से। राज्य में मैते समुदाय के लोगों के राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन को सीमित किए जाने की घटनाओं पर नागा समुदाय ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि ऐसे प्रतिबंध राज्य की शांति, स्थिरता और जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। यह बयान कोर कमेटी ऑन रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मणिपुर की ओर से तांखुल बफ्ती चर्च इम्फाल में आयोजित एडवेंट क्रिसमस 2025 कार्यक्रम के दौरान जारी किया गया। कार्यक्रम में समिति के कन्वेनर याजिंग सिमरे ने कहा कि प्रस्तावित बफर जोन में बहुसंख्यक होने वाले समूहों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन में बाधा डालना शांति और सौहार्द के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि समिति वर्तमान में राज्य के विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों आईडीपीज के कल्याण के लिए काम कर रही है। राहत गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने समाज के सभी वर्गों से सहयोग की अपील की। याचिंग ने बताया कि एडवेंट क्रिसमस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों समुदायों के बीच समझ, करुणा और आपसी सद्भाव को बढ़ावा देना है ताकि वर्तमान संकट से उपजे धावों को भरने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम में विभिन्न सिविल सोसाइटी संगठनों, चर्च प्रतिनिधियों और कई सम्मानित व्यक्तियों ने भाग लिया। मणिपुर में 3 मई 2023 से जारी संकट 3 वर्ष में प्रवेश कर चुका है। फिर भी हजारों आंतरिक रूप से विस्थापित लोग अब भी असुरक्षा और अनिश्चितता में जीने को मजबूर हैं। यह चिंता लोकसभा सांसद डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने संसद के शीतकालीन सत्र में शून्यकाल के दौरान व्यक्त की। सांसद बिमोल ने कहा कि लंबा समय बीत जाने के बावजूद विस्थापित परिवार अपने अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें लगातार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई अवसरों पर जब आईडीपी अपने घर वापस जाने की कोशिश करते हैं तो सुरक्षा बलों द्वारा आंसू गैस का उपयोग किए जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे लोगों में भय और बढ़ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आईडीपी को घर लौटने से रोकने में कुकी समूहों द्वारा बनाई गई बाधाएं एक गंभीर मानव समस्या पैदा कर रही हैं
और इसके चलते लोगों का पुनर्वास आज भी उभर में है। 2 वर्षों से अधिक समय से जारी इस पीड़ा को बेहद चिंताजनक बताते हुए सांसद बेमोल ने सरकार से आग्रह किया कि आईडीपी के सुरक्षित और सम्मानजनक पुनर्वास के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि विस्थापितों की लगातार बढ़ती परेशानी पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। Thank you, Chairperson. Megi tang ahum lising ani ga kulumdoi. Dagi hawrki beirang dagi mayum mai kai leibam chahum khang dana lanjen dana leiba. पब्लिक थिएटर आर्टिस्ट एसोसिएशन PTAA द्वारा आयोजित राजश्री भाग्यचंद्र अमसुंग रास 2025 का कार्यक्रम आज नंबोल फॉर्जिंग स्थित पब्लिक थिएटर के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पद्मश्री TH चाउबा ने संबोधन देते हुए कहा कि राजश्री भाग्यचंद्र दूरदर्शी शासक थे जिन्होंने मणिपुर की कला और संस्कृति को संरक्षण एवं संवर्धन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि राजश्री भाग्यचंद्र ऐसे सम्राट थे जिन्होंने मणिपुर की सांस्कृतिक धरोहर की गहरी नींव रखी जो आज भी कला क्षेत्र को दिशा प्रदान कर रही है। कार्यक्रम में शामिल कलाकारों और विद्वानों ने राजश्री भाग्यचंद्र के जीवन, दर्शन और उनके सांस्कृतिक योगदान पर अपने विचार साझा किए, जिससे कार्यक्रम की गहनता और भी बढ़ गई। मुख्य अतिथियों में मणिपुर कृषि विभाग के पूर्व अतिरिक्त निर्देशक तथा PTAA के वरिष्ठ संस्थापक आर्टिस्ट Y नवकिशोर और स्टेट कला अकादमी अवार्डी A नीलध्वज खुमन उपस्थित थे। कलाकारों ने यह भी व्यक्त किया कि राजश्री भाग्यचंद्र का जीवन और उनकी रचनात्मक विरासत आज भी समाज को प्रेरित करती हैं और कला जगत में ऊर्जा भरती है। Navigating the Global Crossroads 2025 Contemporary Challenges and Sustainability विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज DM कॉलेज ऑफ कॉमर्स में शुरू हुआ। यह कार्यक्रम ICSSR न्यू दिल्ली, DM यूनिवर्सिटी, मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट तथा नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न मैनेजमेंट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। उद्घाटन सत्र में धनमंजूरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर W चंद्र बाबू ने कहा कि पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक सततता को समझना और इन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना आज बड़ी चुनौती है। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के 17 SDGs के बावजूद कई देश इन्हें प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पाए हैं और जलवायु परिवर्तन तथा विकास संबंधी असंतुलन गंभीर मुद्दे बने हुए हैं। सम्मेलन में प्रोफेसर RM पंत असम विश्वविद्यालय, प्रोफेसर सेरिंग वांगडी श्रीवत्स्य कॉलेज भूटान, प्रोफेसर N जयंती और प्रोफेसर KH राजेंद्र सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सम्मेलन का स्मारिका और जर्नल भी जारी किया गया। मणिपुर सरकार ने राज्य में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार के अनुसार कुछ संगठन शांति प्रिय नागरिकों को धमकाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके खिलाफ मणिपुर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी नागरिक को धमकाना या उसकी सुरक्षा को खतरे में डालना राज्य और जनता के खिलाफ अपराध है। कोई भी व्यक्ति, समूह या संगठन चाहे प्रतिबंधित हो या ना हो, मणिपुर में सांस्कृतिक, आर्थिक या कलात्मक गतिविधियों पर रोक लगाने या दंड देने का अधिकार नहीं रखता। सरकार ने कहा कि शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सामान्य जनता से अपील की है कि धमकी, वसूली, जबरदस्ती या संदिग्ध गतिविधि की तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचना दे। विश्वसनीय शिकायतों पर तत्क्षण कार्रवाई की जाएगी।
होम डिपार्टमेंट के तहत स्थापित एंटी एक्सटॉर्शन सेल 24/7 उपलब्ध है। नागरिक टोल फ्री नंबर 1800-202-3326 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा है कि वह मणिपुर के लोगों की सुरक्षा और राज्य में शांति, सौहार्द एवं विकास बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मणिपुर स्टेट कला अकादमी पुरस्कार 2023 और 2024 आज राज्यपाल एवं अकादमी के चेयरमैन अजय कुमार भल्ला द्वारा JN मणिपुर डांस अकादमी इंफाल में प्रदान किए गए। यह समारोह कला और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल भल्ला ने कहा कि मणिपुर समृद्ध कला और संस्कृति परंपराओं की भूमि है और यह पुरस्कार समारोह राज्य के सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कलाकारों को सम्मानित करना समाज को प्रेरित करता है और कलाकारों के समर्पण को और मजबूत बनाता है। राज्यपाल ने मणिपुर की संगीत परंपरा, लाई हरावबा और लोक नृत्यों को राज्य की पहचान और सामुदायिक भावना का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि कथा आधारित कला रूप आज भी कलाकारों की रचनात्मकता के कारण मजबूती से जीवित है। समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 थ्वेडिंगजम तोम्बी को प्रदान किया गया और 2023 और 2024 के अन्य कलाकारों को भी उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर इंफाल वेस्ट ने आज विश्व मृदा दिवस 2025 को हेल्दी सोल्स फॉर हेल्दी सिटीज थीम के तहत DAO कार्यालय परिसर लम्फेलपात में मनाया। कार्यक्रम में 1.8 लाख नमूनों की वार्षिक क्षमता वाली नई मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक कुमार, देवांगन निदेशक पीटर सलाम, संयुक्त निदेशक TH ग्लेडनी मोंगसांग, DAOS कैनेडी, विभागीय अधिकारी और किसान उपस्थित थे। अपने संबोधन में देवांगन ने बताया कि विश्व मृदा दिवस हर वर्ष 5 दिसंबर को थाईलैंड के राजा थुमेबोल अदुल्यदेस की स्मृति में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि मिट्टी पौधों की वृद्धि का आधार, जीवों का आवास, जल गुणवत्ता नियंत्रक और कार्बन चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने याद दिलाया कि 99% कृषि उत्पादन स्वस्थ मिट्टी पर निर्भर करता है। कृषि निदेशक पीटर सलाम ने कहा कि मिट्टी को समझना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने, उत्पादन बढ़ाने और अनावश्यक खर्च कम करने में मदद मिलती है। कार्यक्रम में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। साथ ही घोषणा की गई है कि नई प्रयोगशाला प्रत्येक नमूने में 5 प्रकार के मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कर सकेगी, जिससे किसानों को फसल चयन और मिट्टी सुधार में लाभ मिलेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वीं भारत रूस वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत विश्वास है और यह बदलते वैश्विक माहौल में स्थिरता प्रदान करती है। बैठक में दोनों नेताओं ने एक व्यापक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए, जिसका लक्ष्य 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को 100 मिलियन तक पहुंचाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह लक्ष्य तय समय से पहले भी हासिल हो सकता है। ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में के अलावा दोनों देशों ने फर्टिलाइजर्स, शिपिंग,
सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, लेबर मोबिलिटी और ट्रेड फैसिलिटेशन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के बीच शांति और वार्ता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई, जबकि व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस संबंधों को डीप रूटेड और स्टेबल बताया। नई दिल्ली से निकला संदेश साफ है, विश्वास, आर्थिक विकास और रणनीतिक सहयोग के आधार पर भारत और रूस एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। रूस की स्टेट न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन रोसटम ने कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु के लिए पहली न्यूक्लियर फ्यूल कंसाइनमेंट भेज दी है। यह फ्यूल कंसाइनमेंट विशेष कार्गो फ्लाइट के जरिए भारत पहुंची और इसका समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के साथ मेल खाते हैं। फ्यूल असेंबलीज को रूस के नोवोसिविर्स्क केमिकल कंसंट्रेट्स प्लांट में तैयार किया गया है। वर्ष 2024 के समझौते के अनुसार कुल 60 फ्लाइट्स रूस के भेजी जाएगी, जिनमें पर रिएक्टर कोर और रिजर्व फ्यूल की आपूर्ति शामिल है। यह फ्यूल मुख्य रूप से यूनिट 3 और यूनिट 4 दोनों 1000 मेगावाट VVER रिएक्टर्स के लिए है। कुदनकुलम प्लांट में कुल 6 VVER 1000 रिएक्टर स्थापित किए जाने की योजना है, जिनकी संयुक्त क्षमता 6000 मेगावाट होगी। यूनिट 1 और यूनिट 2 पहले से ऑपरेशनल है, जबकि यूनिट 3 और यूनिट 4 अब फ्यूल डिलीवरी के बाद अपनी अगली निर्माण परीक्षण चरण में आगे बढ़ेंगे। यह डिलीवरी भारत और रूस के बीच सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है, जो भारत की दीर्घकालिक क्लीन एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी रणनीति को मजबूती देती है। अमेरिकी सेना ने बताया कि पूर्वी प्रशांत महासागर के इंटरनेशनल वाटर्स में 4 दिसंबर 2025 को एक संदिग्ध ड्रग तस्करी वेसल पर की गई प्रिसीजन स्ट्राइक में 4 पुरुष मारे गए। यह कार्रवाई कथित नार्को ट्रैफिकर्स पर लगातार बनाए गए दबाव का हिस्सा है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है। यूएस साउदर्न कमांड के अनुसार इंटेलिजेंस इनपुट्स ने पुष्टि की थी कि यह छोटी नाव गैर कानूनी नार्कोटिक्स लेकर एक नॉन तस्करी मार्ग पर चल रही थी। हड़ताल को ज्वाइंट टास्क फोर्स साउदर्न स्फीयर के एक यूनिट ने अंजाम दिया, जिससे क्षेत्रीय रक्षा ऑपरेशंस में प्रभारी पीट हेग्सेथ की स्वीकृति प्राप्त थी। अमेरिकी सेना द्वारा जारी फुटेज में संदिग्ध ड्रग नाव को स्ट्राइक के तुरंत बाद विस्फोट होते और आग के लपटे में गिरते देखा जा सकता है। यह घटना सितंबर 2025 से शुरू हुई एंटी ड्रग मैरीटाइम कैंपेन में की गई 22वीं हड़ताल से है। इस अभियान में अब तक कुल 87 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि इस ऑपरेशन को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स और कुछ लॉ मेकर्स का कहना है कि इस तरह के लैटरल मैरीटाइम स्ट्राइक्स, विशेषकर वे जिनमें बचे गए लोगों को भी टारगेट किया गया है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स मानी जा सकती हैं और यह इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन हो सकता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DSH के प्रमुख क्रिस्टी नोम ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अपने वर्तमान यात्रा प्रतिबंधन को 19 देशों से बढ़ाकर 30 से अधिक देशों तक विस्तार करना चाहता है। हालांकि नोम ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कौन कौन से देश नई सूची में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जो देश स्थिर सरकार नहीं रखते या जिनके पास भरोसेमंद पहचान व वेटिंग व्यवस्था नहीं है, उनकी नागरिकता पर प्रतिबंध लागू हो सकता है।
ट्रंप प्रशासन ने जून 2025 से एक पहली प्रोक्लेमेशन जारी की थी, जिसमें 12 देशों से पूरी तरह और 7 देशों से कुछ श्रेणी विशेष नागरिकों के लिए प्रवेश प्रतिबंध तय किया गया था। नोएम का कहना है कि यह कदम इमिग्रेशन एनफोर्समेंट स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, विशेष रूप से उन देशों के लिए जिन्हें अमेरिका रिस्क टू नेशनल सिक्योरिटी और बेटिंग फेलियर्स के रूप में देखा जा सकता है। यह प्रस्तावित विस्तार हाल के एक हिंसक घटना जिसमें एक अफगानी राष्ट्र द्वारा वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड सदस्य की हत्या और अन्य घायल होने का मामला सामने आया था, इसी की पृष्ठभूमि में आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक हालिया संबोधन में पुतिन ने दावा किया कि रूस ने यह युद्ध शुरू नहीं किया, बल्कि पश्चिमी देशों ने सालों से यूक्रेन को हथियार देकर और नेटो का विस्तार करके इस संघर्ष को इग्नाइट किया। पुतिन ने कहा कि मॉस्को को बार बार अपनी सुरक्षा चिंताओं के बारे में चेतावनी देनी पड़ी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और उसके पश्चिमी एलायंस ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उनके अनुसार पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ एंटी रशिया प्रोजेक्ट में बदल दिया, जिससे तनाव बढ़ा और अंततः यह युद्ध छिड़ गया। हाल के अपडेट में क्रेमलिन ने बताया कि रूस अपनी सैन्य कार्रवाई तब जारी रखेगा जब तक उसके रणनीतिक लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। वहीं पश्चिम ने पुतिन के आरोपों को भ्रामक व्याख्यान बताते हुए कहा है कि रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण किया था। यूक्रेन ने भी पुतिन के बयान को खारिज कर दिया और कहा कि रूस अपने आक्रमण को सही ठहराने के लिए झूठ फैला रहा है। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की अपील कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हाईवे पर आगमन प्रतिबंध पर नागा समुदाय की चिंता, आर्थिक सहायता कार्यों में सहयोग की अपील। सांसद डॉक्टर अमोटा बिमल अकोजम ने लोकसभा में उठाया मुद्दा, 3 मई 2023 से विस्थापित लोग अभी सुरक्षित घर नहीं लौट पाए। राजश्री भगतचंद्र और रास 2025 कार्यक्रम नंबोज फौजी के पब्लिक थिएटर ऑडिटोरियम में आयोजित। नेविगेटिंग द ग्लोबल क्रॉसरोड्स 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डीएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में शुरू। मणिपुर सरकार के असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी, नागरिकों से धमकी और वसूली की शिकायत तुरंत दर्ज कराने की अपील। मणिपुर स्टेट कला अकादमी पुरस्कार 2023 और 2025 राज्यपाल अजय कुमार भल्ला द्वारा प्रदान। विश्व मृदा दिवस 2025 का आयोजन, इंफॉल पश्चिम में नई मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन। पुतिन मोदी समेत विश्वास, भारत रूसी संबंध की आधारशिला बना। कुदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट को रूस ने भेजी पहली न्यूक्लियर फ्यूल कंसाइनमेंट, ऊर्जा सुरक्षा में बड़ी प्रगति। पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना की हड़ताल में संदिग्ध ड्रग नाव के 4 लोग मारे गए। अमेरिका ने 19 से बढ़ाकर 30 से अधिक देशों तक यात्रा प्रतिबंधन का दायरा बढ़ाने का फैसला। रूस यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का बड़ा बयान, पश्चिमी देशों पर तनाव भड़काने का आरोप। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए गंगा टीवी से जुड़े हैं। धन्यवाद।